नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बोल अशोक है। रही मैं है। एक शराबी हूँ। हाँ अशोक काका। हाय 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 भाई हाय। हाय हाय। अब तक तो हूँ भाई, आप लोगों के साथ में संगत में आपसे जुड़े रहने की वजह से आज का पे दिन मैं पहले घूट से जानलेवा वो शराब के पहले घूट से दूर हूँ। और मैं पाइनर स्नेहाचल होप ग्रुप का बहुत बहुत ऑनलाइन ग्रुप का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने आज मुझे अपने अनुभव शेयर करने का, साझा करने का मौका दिया है। तो मैं सभी सुनने वाले हमारे भाइयों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके लिए नए साल की उनको मुबारकबाद हो। ये नए साल में आने वाले हर दिन उनके लिए एक अच्छा दिन हो, एक सुखी, एक समाधानी दिन हो, एक आनंद का दिन हो, और उनकी हर परेशानी, हर मुसीबत, हर तकलीफ ईश्वर से उनको दूर रखे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए इस नए साल में बहुत सारे एक मीटिंग, बहुत सारे एक अनुभव, और एक अच्छा सुखी जीवन कैसे जिया जाए, वो अनुभव के लिए वो ये में आते रहे। और उनको ईश्वर एक मुक्ति का मार्ग, एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक ऐसा जो रास्ता हमें मिला है, वो रास्ते पे उनको चलने के लिए ईश्वर उनको शक्ति दे, प्रेरणा दे। यही मैं प्रार्थना करके आज का जो मुझे अनुभव बोलने के लिए जो विषय दिया है, वो विषय है काफी है, बढ़िया विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मेरे जैसा अड़िल तत्व आदमी यही सोचता है कि सब मुझे मालूम है, मैं दुनिया को देखा है, मैं दुनिया में शाना हूँ, मैं इस तरह से नहीं हूँ, मैं उस तरह से नहीं हूँ। मगर जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पता चलता है कि जो चीज अभी हमारे अगन भाई ने भी बताया, तो जो चीज हमसे नहीं बनती है वो ईश्वर से बनती है। द थिंग इज नॉट पॉसिबल विद द मैन, पॉसिबल विद द गॉड, जो हमारा एक प्रमुख आश्वासन है, प्रॉमिस है। दोस्तों, मैं थोड़े से पहचान देता हूँ। मेरा नाम, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में पहला मीटिंग मैंने 17 नवंबर 1989 को किया था। और इस वक्त मैं जब आया था तो बहुत परेशानी में था, बहुत सारी फाइनेंशियली, शारीरिक और कौटुंबिक मेरी बहुत सारी परेशानी हो गई थी। मैं बहुत दुखी था, समझ में नहीं आता था कि मैं अभी क्या करूँ। सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसा में जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तब मेरी उम्र भी 34-35 तक हो जाए शायद। आज मेरी उम्र 74 की है। आज मेरी सोब्राइटी 37 ईयर्स और 13 दिन मुझे हो गया है अल्कोहलिक एनोनिमस में। अगर नहीं आता तो शायद मेरे आज डेथ एनिवर्सरी भी हो सकती थी। मगर ईश्वर की कृपा हो गई, आप लोगों ने मुझे रास्ता दिखा दिया। आप लोगों ने मुझे बिगर पूछे, बिगर मेरी हालत जानते हुए भी मुझे अपनाया, मुझे गले से लगा दिया। और जब मेरी समस्या, जब मैंने आपसे बयान की, तो आपने मुझे बड़ा होप दिया, बहुत ही शक्ति दी, बहुत ताकत दी। आपके अनुभव से मुझे भी पता चला अगर आप लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं 17 नवंबर 89 को मैंने पहला मीटिंग भारत का जो फाउंडेशन ग्रुप है हमारे बॉम्बे में, माहिम में, उस ग्रुप में मैं पहली बार जब मीटिंग में मेरी बीवी के साथ में गया था, तो पुराने सभासद मेरे साथ थे। और तभी मैं बहुत परेशान था, बहुत उखड़ा हुआ था, निराश था, उदास था। मैं बहुत सारे प्रयोग करके आया था। मेरे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोग, वो लोग भी कोशिश कर रहे थे कि मैं इससे दूर हूँ, क्योंकि मेरा पूरा बिखर चुका था। जिस तरह समंदर के अंदर जिस तरह जहाज टूटा फूटा आता है, जैसे हमारे पहले ट्रेडिशन में एक रीडन रिटनबेर्ग का जो उदाहरण दिया है, तो वो न देखते हुए भी वो जो उन्होंने उसका वर्णन किया है कि समंदर के बीच में उनका जहाज गिर गया और वो फली पे कैसे लटक रहे थे संकट के, मुसीबत के अंदर। उसी तरह मेरा पूरा जहाज बिखर गया था, जीवन नाम का, मेरे परिवार का, सब बिखर गया था। कोई उम्मीद नहीं बाकी थी। और जब भी मैं ये सब लेकर जब अल्कोहल में 17 नवंबर 89 को मैंने आया, मैंने मेरा सोब्राइटी का वो जो डेट डाला है 15 नवंबर, क्योंकि 14 नवंबर का नेहरू जयंती था। और पूरी भारत में उस दिन 100 साल हो गए थे नेहरू जयंती को, चाचा नेहरू को। और वो बाल दिवस दिवस की मेरी आखिरी छुट्टी थी।
उसके पहले दिन मैं 30 नवंबर को मैं मेरे ऑफिस में मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया था। मैं करीबन 3.5 महीना मैं जॉब पे नहीं था, क्योंकि मैंने वो कुछ कारनामे शराब की वजह से खर्चा रखे थे। तो शर्म के मारे बोलो या और कुछ लेन देन के इसमें और डर के मारे मैं ऑफिस में नहीं जाया करता था। तो ऐसे हालत में जब मैं वहां पर एक नए साहब आए थे तो उनको पता चल गया, उन्होंने सबकी जब हिस्ट्री खोजना चालू कर दिया तब उन्होंने मेरा इतिहास देखा, मेरी फाइल देखी। काफी उसमें झूठे मेरे सर्टिफिकेट्स थे, ये कुछ लोगों को मरने का, कुछ लोगों को मारने का, कुछ बीमारी होने का, घर के बच्चे लोगों को, बीवी को, माँ को ऑपरेशन, ऐसा कुछ अड़ोस पड़ोस के लोगों को। तो ये झूठी मेरी कहानियां जब उन्होंने पढ़ी, उसमें मेरे सर्टिफिकेट का वो बहुत बड़ा फाइल था, उन्होंने निकाल के रखा। और फिर उन्होंने मेरे को एक किसी बहाने मुझे बुलाने की कोशिश की। और उस वक्त मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ था, क्योंकि शराब बड़ी थी, पैसा नहीं बढ़ा था। तो मैंने काफी लोगों से कर्जा निकाला था, कंपनी के अंदर भी मैंने झूठ बोलकर चोरी करना भी सीखा था। मैंने भी कंपनी में बहुत सारे उल्टे सुलटे धंधे कर दिए थे। आखिरी आखिरी में मैं तो मेरे सैलरी के दिन में मेरे पगार 22 रुपया, 60 रुपया, कभी 110 रुपया मुझे सैलरी आती थी। तो जिनसे जिनसे मैंने अपने साथियों के साथ में मैंने जो पैसा लिया था, तो ऐसा लगता था कि जीवन में कभी वो सैलरी का दिन या पगार का दिन आवे ना। क्योंकि वो मैं पगार लेने के लिए जाता था तो जिनका जिनका कर्जा मैंने लिया है, जिनके जिनसे मैंने हाथ उधारी ले ली की, तो तुरंत वो आ जाते थे मुझे पकड़कर, कभी कभी तो मारने की भी कोशिश की। कभी गेट के ऊपर हमारे पठान साहूकार खड़े रहते थे मेरा रास्ता देखते देखते, और मेरे हाथों से वो पगार छीन के लेते थे। तो वो अवस्था क्या होती है आप तो जानते होंगे शायद। तो उसमें से मैं गुजर चुका हूँ, और ऐसे हालत में मैंने कंपनी में जाना बंद कर दिया, क्योंकि फिजिकली मैं कंपनी के अंदर नहीं जा पाता था। गेट तक जाता था, गेट के अंदर जाऊं के नहीं, जाऊं के नहीं। तो गेट से ही मैं, वो कंपनी के गेट से ही मैं रिटर्न निकल जाता था। कभी पैसा मिले तो 2-3 बार तो ऐसा हो कि मैं कंपनी के गेट के ऊपर ही मैं गिर चुका था शराब पीकर। तो इस तरह से ये मेरा पीना क्यों हो गया था, मैं क्यों पी रहा था। आखिरी आखिरी में मौत चाहता था मैं, कि मुझे मौत आ जाए, मैं पीकर पीकर मर जाऊं। और मैं इसके लिए मेरे परिवार के लोग भी बोलते थे, आखिर तुमने रखा ही क्या है, क्यों पीते हो, क्यों मरता क्यों नहीं है, इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मरता है, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे। वैसे पहले तो नहीं बोलते थे, पहले तो मेरे पास ऐसा चॉइस था, कब पीना है, किधर पीना है, कौन सी जगह, कौन सा ब्रांड, और पीने के वक्त इसको चखना कैसा हो, सब सब मेरे पास। पर धीरे धीरे मैं ये शराब क्यों पी रहा था, तो उसकी जब मैं खोज करता हूँ तो आज मुझे अल्कोहलिकन्स में आने के बाद में पता चलता है, आप लोगों के अनुभव से, इन किताबों के माध्यम से, इन मीटिंग फेलोशिप के जरिए से, मेरे स्पॉन्सर के मार्गदर्शन से मुझे पता चला कि मैं ये सब कुछ जो शौक कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं शराब पीता था शौक के लिए, अपने मजे के लिए, अपने एंजॉय के लिए, अपने खुद की खुशी के लिए। क्योंकि मैं सोचता था कि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे संबंध जो है, रिलेशन है मेरे जो अच्छे, अड़ोस पड़ोस में मेरे रिश्तेदारों में मेरी इज्जत थी। मैं समाज में अच्छा काम करता था, मैं कंपनी में बहुत सारे यूनियन बोलो या बहुत सारे कंपनी के हमारे में मैं पार्टिसिपेट होता था। मैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और बहुत सारे जितने भी यूनियनशिप में बोलो या और कई एजुकेशनल टीचर करके मैंने कंपनी में भी बहुत अच्छा काम किया। मेरे पिताजी भी उसी कंपनी में काम करते थे, और उसी कंपनी से मुझे पिताजी के एक छोटे से एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, और कम उम्र में मुझे उस कंपनी ने मुझे स्वीकार कर लिया। और तो मेरे पिताजी तो सिर्फ वो क्या बोलते थे, एक धार्मिक पद्धति के इंसान थे। वो इत्यादि पे भजन बोलते थे, वो कंपनी में भी वो भगवान की तस्वीर लगाकर उसकी पूजा पाठ किया करते थे। तो लोग सब उनको बुआ करके बुलाते थे कि ये बुआ का बुआ। तो बुआ मेरे पिताजी को जानकार, वो सब लोग भी जानते थे। तो पिताजी आने के बाद में मुझे वहां पे रखा गया। तो पहले 5 साल में मुझ पर भी लोग, अरे कोटा का पोरगा, अरे ये बुआ का पोरगा है, ऐसा ऐसा।
तो मुझे भी लोग इज्जत करते थे, बड़े बड़े साहब लोग जो होते थे मुझ पर वो श्रद्धा और विश्वास रखते थे। वो मुझ पर इतना भी कहते थे कि अगर ये काम करना है तो अशोक को दे दो, वो करेगा काम, वो कर सकता है, इतना मेरे पे उनका भरोसा और विश्वास। मगर 5-6 साल के बाद में पता नहीं क्या हुआ, मेरे में वो चर्बी आ गई, मेरे में वो ऐसा लगने लगा, यार ये कंपनी जो चल रही है वो मेरे वजह से चल रही है कंपनी में। ये लोखंड के इसमें मैं पॉकेट आई भंगार में आ गया। मैं कहीं फिल्म स्टार में होना चाहिए, क्योंकि मुझे गाने का बड़ा शौक था। मैं अच्छे अच्छे से गाने गाता था, तो जब भी मैं किसी पार्टी में या हमारे कामगार भाइयों के किसी भी फंक्शन में जाता था, तो मुझे गाने के लिए बचपन से मेरी आदत थी, तो मैं सुरीले गाने में गाना गाना गाता था। तो लोग मुझे कंपनी में कभी कभी बोलते थे, अरे तू यार गलती से इधर आ गए, तू ना फिल्म स्टार फिल्म लाइन में होना चाहिए था, तेरी आवाज इतनी मुकेश साहब, मुकेश जी से बोलो, किशोर जी से बोलो, रफेश जी से बोलो, मिलती जुलती है, तेरे आवाज में कुछ कुछ अलग पन। तो वो मुझे बड़ा अजब लगता था कि अरे सचमुच मैं ऐसा हूँ। तो मैं इतना हल्का दिल का और इतना हल्के काम का आदमी था कि मैं समझता था कि सचमुच मैं कुछ अलग ही हूँ, अपने आप को डिफरेंट समझता था। और इसी के वजह से मेरे जीवन में बहुत बहुत जो तकलीफ जो आ गई, जो आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परेशानी आ गई कि आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं वो ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जो मैं का लेवल मैं धीरे धीरे चिपकाते जा रहा था, तो वो वजह से मैं मेरा मुझे, तो ये जो है, ये बाद में मुझे अल्कोहलिक एनोस में आने के बाद में पता चला, जब लोगों ने पुराने मेरे स्पॉन्सर ने बोलो, भाइयों ने बोले, अपने अनुभव से बताया कि ये जो अहंकार का जो फूगा है वो किस तरह से फोड़ने के लिए मुझे आप लोगों की शेयरिंग की टाचनी लगानी पड़ी। और तब मुझे पता चला ये जो मेरा जो आत्मसम्मान है, जो मेरा सेल्फ स्टीम है, वो कितना बड़ा दायरा करता है। इसके लिए मैं बचपन से ही मैं अलग अलग मुझे याद है कि मेरे एक दिन मैं छोटा था, तभी हमारे इधर एक छोटा जवान पिक्चर आया था जो एक्स फ्री था। तो वो उसको चार आने के लिए हम लोग ने, जब टीचर ने कहा था कि गए हम लोग सब वो पिक्चर देखना जाने जाने वाले हैं, तो घर से 4 आना लेकर आओ। उस जमाने में 4 आना, 2 आना, 1 आना ऐसे था। तो मैंने अपने मम्मी से बात बोला कि ऐसा सब बात है, टीचर ने 4 आने देने के लिए लाने के लिए कहा। मेरी माँ ने कुछ बात नहीं किया, मगर दूसरे दिन जब मैं बोला अरे वो ऐसा तो स्कूल में जाने के वक्त 4 आना लेकर आने के लिए कहा, तो मेरे माँ ने तो थोड़ा उल्टा सुल्टा जवाब दिया, अभी जरूरी है क्या, स्कूल में पढ़ाई करना जरूरी है, ये सिनेमा सिनेमा देखने के लिए हमारे पास ये नहीं। तो मुझे माँ का बड़ा गुस्सा आ गया। और वही माँ मेरे, मतलब मेरे जो इच्छा है, मेरी जो डिमांड है, मेरी जो अपेक्षा है, उसके मैं विरुद्ध है। और कभी कभी कुछ लोग अड़ोस पड़ोस के मजाक में बोलते थे कि तुझे वो बाल पे वो भोगा बेचते हैं ना, या तो कचरे के इधर डब्बे के बाजू में तुझे वो वहां से उठा कर लाया है। इसकी वजह से मुझे बड़ा ये लगता था कि नहीं, ये मेरी अगर माँ सगी होती तो इस तरह से वो ये नहीं कर। तो ये मुझे बड़ा ये लगा कि नहीं नहीं, ये मेरे पे ये रखती है, मेरा वो ये नहीं रखती, मेरी अपेक्षा, मेरी इच्छा, मेरी डिमांड जो है, तो उसका कोई मोल नहीं। तो इस तरह के लिए मैं वो वहां से हमेशा अपने आप को दुखी समझता था कि मैं इस घर में मेरा कोई चारा नहीं है, इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं, इस घर में मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। और वही 4 आना या मेरे पीछे छोटा भाई था, मेरी बहन थी, तो जब उनको मांगे मिलता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मुझे बड़ा चिढ़ आती थी। अरे उनको कैसा देता है, मेरे को क्यों नहीं देता है, वो लोग गोरा है, मैं काला क्यों हूँ, इस तरह से भेदभाव करना, अपने आप को अलग समझना, मैं बचपन से ही अपने आप को एक अलग समझते हैं। तो ये अहंकार लेकर, गुस्सा लेकर, अपने आप पे चिड़चिड़ा बनाकर और अपने आप को मत्सर लेकर, आई एम डिफरेंट। तो ये मेरी शराब की पहली जो ये है, तो इसकी वजह ये है कि मैं गिरने के लिए, बदनाम होने के लिए या अस्पताल में भर्ती होने के लिए बार बार मैं इसके लिए नहीं पैदा हो गया। मैं भी अन्य लोगों की तरह, अन्य समाज के लोगों की तरह मैं भी पीना चाहता हूँ, मैं भी धमाल करना चाहता हूँ।
मैं भी गाना चाहता हूँ, मैं भी डांस करना चाहता हूँ, मैं भी बिंदास होना चाहता हूँ। तो मुझे ये सब चाहिए था। अगर बचपन में ही मुझे घर वाले जब अपने हमारे मोहल्ले में कुछ हो जाता तो मेरे घर वाले मुझे पहले पकड़ कर अपने दरवाजे के अंदर बंद कर देते। और वो जब तक वो लफड़ा वो खत्म हो जाता था, घंटा 1.5 घंटे के बाद में फिर मुझे बाहर निकालते। तो मुझे वो चिढ़ आता था। अरे, मुझे देखना था, मुझे भी उसमें भाग लेना था, मुझे भी भागना था, मुझे भी गाली गलौज करना था, मुझे भी वो लकड़ी लेकर भागना दौड़ना था। और अब देखा तो यहाँ पर कुछ नहीं, टूटी चप्पल है, पत्थर है, और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मुझे अपने परिवार के लोगों के ऊपर बड़ा गुस्सा आ जाता था, माँ के ऊपर, भाई के ऊपर, क्योंकि ये लोग मुझे मैं चाहता वैसे जीना नहीं देते। मेरी मर्जी नहीं चलती है, मेरा डिमांड नहीं चलता है, मेरी अपेक्षा नहीं चलती। तो उसके लिए मैं एक कमजोर बन गया हूँ। मैं बोलता ना कि मैं डिप्रेसिव मूड में आने लगा था, मैं सेल्फ होने लगा था। और मेरे अंदर का जो न्यूनगंडा था, तो वो न्यूनगंडता मेरे अंदर बढ़ने लगी और मैं अपने परिवार से दूर 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 थोड़े जाने लगा। अब घर में तो बात हो गई, समाज के अंदर भी मेरा इसी तरह से लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब थी, मैं बहुत डिगला था, बहुत पतला था। तो अड़ोस पड़ोस के समाज के कुछ लोग मुझे स्वीकार नहीं करते थे, अरे तेरे को जमेगा नहीं, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी। पिताजी नहीं थे, वो माँ के बंगले में काम करती थी। तो मैं उन पैसे वालों में से नहीं हूँ, इसके लिए ईश्वर मेरे पे कोई उसका कृपा नहीं है। पहले तो मैं श्रद्धालु था। मैं जब भी एग्जाम के लिए निकलता था तो जाते जाते रास्ते में कोई हनुमान जी का मंदिर हो या कोई मंदिर हो तो मैं हाथ जोड़ता था, मैं विनती करता था और मैं डिमांड करता था, अगर आप मुझे पास करोगे, अगर मुझे अच्छे ये हो जाएगा तो मैं आपको नारल दे दूंगा, मैं आपको पेड़ा चढ़ाऊंगा। तो इस तरह से मेरी श्रद्धा थी, मगर वो श्रद्धे के अंदर क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इस हाथ से दे और ये हाथ से ले। तो मेरा ये व्यापारीपन था मेरे जीवन में। तो ये उसकी वजह से मैं भगवान को श्रद्धा थी, लेकिन भगवान में जब भी मेरी माँ बोलती थी कि खोटो बोलू नहीं, जो चोरी करने नहीं करना नहीं है, इससे ऐसा होता है, ईश्वर सजा करता है, ईश्वर इस तरह से। तो मुझे तो सजा देने वाला ईश्वर है, सजा नहीं। तो जब भी हमारे टाइम में मैं स्कूल के बाजू में कुछ पोस्टर देखता था कि झूठ बोलने से, चोरी करने से या कुछ ऐसे धोखेधड़ी करने से लोगों को तो वो नरक के अंदर भेजते हैं। और नरक के अंदर बड़ी बड़ी वो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे वो नीचे आग लगाकर वो चलती, वो कढ़ाई रखते हैं और वो तेल के अंदर उसको आदमी को डुबाते, वो पकाते हैं, चटके देते हैं, उसका सर काटते हैं। तो ये नरक का ये ऐसा तरह से वो चित्र जो मैंने कभी देखा था स्कूल के आजू बाजू, तो मुझे ये लगता था कि ये भगवान जो है ना, ये पनिशमेंट करने वाला है। ये भगवान जो है वो बड़े लोगों का है। मैं देखता था जब भी मैं बड़ा हो गया था, थोड़ा 10वीं 11वीं क्लास में था, तो हमारे मोहल्ले में मैं जिस झुप्पड़पट्टी में रहता था तो वहाँ पर मटका बोलो, बीटिंग बोलो, दारू बोलो, तो वहाँ के जो अन्ना लोग थे, तो वो उनका जो लुंगी था तो एकदम ऐसा सफेद लुंगी, सफेद शर्ट, गले में चैन सारे, और बहुत सारे उनके वो जो होटल होता था उनका जो गला होता था उस पर वो चांदी के तस्वीर, वो फ्रेम के अंदर वो भगवान का मूर्ति रहता था। तो मैं देखता था कि ये भगवान जो है ये उन्हीं के लोगों के लिए, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। तो इस तरह से मैं भगवान से बचपन से ही मैं दूर दूर रहता था और मैं अपने आप को समझता नहीं था कि वो मेरे लिए है, कि इन लोगों के लिए। और इसके लिए मैं धीरे धीरे धीरे, ये कहानी तो बहुत बढ़िया है उस वक्त का मैं, तो फिर मैं देखने लगा और मैं भगवान से थोड़ा दूरी 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 बनाते रहने लगा, क्योंकि मेरा तकदीर अच्छा नहीं है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मेरा लक अच्छा नहीं है, भगवान की कृपा मेरे पर नहीं है। तो भगवान उनके लिए है, महाबलेश्वर ना वो क्या बोलते हैं ना, हमारे इधर जो बड़े बड़े मंत्री लोग बड़े बड़े बंगले में रहते हैं उनके लिए है। हम जैसे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को काम है। तो इस तरह से मैं दूर दूर भागता। और फिर शराब के वजह से, शराब जब मेरे बहुत सारे स्कूल के अंदर में जब था तो मेरे हाथ में आ गई, तो जो मैं नहीं हूँ, तभी मैंने थोड़ी देर के पहले मोहन भाई से सुना, जो मैं नहीं हूँ वास्तवता सत्य से, मैं सत्य के अंदर जब मैं थोड़ा सा पीने लगा तो मुझे वो दिन आए
मुझमें वो हिम्मत आ गई, मुझमें वो ताकत आ गई, मुझमें वो बोलते ना डांस करने का वो जो नए थी वो समझने का। अरे मैं सोया हुआ पानी के अंदर तो मुझे लगता था कि मैं तालाब के अंदर तैर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मतलब जो झूठे झूठे सपने में वो शराब के वजह से बोलते ना दर्द ये था, मेरा जो मन के अंदर का जो ये था, डर था, मेरे अंदर जो सपने थे, मेरे अंदर जो अपनापन, वो सब मैं शराब के अंदर बाद में जब यार मेरे हाथ में शराब आ गई। और जो जैसे हमारे बिग बुक में पहले बताया गया है कि वो शराब में मैं वो तब तक मेरी तसल्ली नहीं होती थी, समाधान नहीं होता था अगले दिन आंटी। जब मैं लोगों को पीते हुए देखता था, लोगों को लड़ते हुए देखता था, लोगों को जो मेरे पास नहीं वो और लोगों के पास है तो मुझे उसका जलसी होता था। और जो मेरे पास है वो लोगों के पास नहीं, तो मुझे बड़प्पन लगता था कि ये देखो मेरे भाई, ये अहंकार। ओके, इसी तरह से हमारी कहानी तो बहुत अलग अलग है। तो इस तरह से मैं शराबी बन गया और शराब करने के बाद में मुझे लगता था कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, मैं कभी भी बंद कर सकता हूँ शराब। तो मैं पीता हूँ शराब, मुझे नहीं पीती। तो इस तरह से मुझे लगता था, झूठा सा ये लगता था कि मैं उतना नहीं हूँ। मैंने कभी झगड़ा नहीं किया, मैंने गाली गलौज नहीं किया, मैं गिरा नहीं, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। और मैंने बहुत सारे मेरे घर परिवार के लोगों के, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को मैंने बताया, अरे मैं गणपति के अंदर में एक एक महीना श्रावण महीने में नहीं पीता हूँ, तो क्या मैं दौड़ा हूँ? मैं नवरात्रि में 9 9 दिन नहीं पीता हूँ, मैं इधर नहीं पीता हूँ, मैं एक एक साल मैंने सारा बंद कर दिया, तो क्या मैं दौड़ा हूँ? क्या मैंने गाली गलौज किया है? क्या मैंने झगड़ा किया है? क्या मैंने क्या बहुत सारे मैं लोगों को ये बता देता था, तो मैं कैसा दौड़ा, मैं कैसा बोलता। तो ये इसकी वजह से मुझे धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी उम्र 15 साल के अंदर आ गई तो मुझे पता चलने लगा कि शराब पीने के बाद में क्या होता है। पिकनिक के अंदर तो ये सब सोशल फंक्शन है उसके अंदर, तो शराब तो एंजॉय करने के लिए बना है, शराब तो दुख देने के लिए दुख बना। तो मैं धीरे धीरे शराब बढ़ने लगी और बियर ने मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, मगर उसका जो परिणाम है, उसका जो क्या बोलते हैं इफेक्ट, वो इफेक्ट मुझे अच्छा लगता था। कि मैं भूल जाता था कि मैं अपनी परिस्थिति, अपनी समस्या, अपनी तकलीफ, अपनी संवेदना, अपना दर्द, अपना सुख, अपना अकेलापन, बहुत बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो मुझे वो सुकून लगता था। तो मैं भला झूठा हूँ, भले मैं असत्य की बात हूँ, मैं रियलिटी से दूर हूँ, मगर वो घंटा 1.5 घंटा मुझे लगता था कि यस, मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मुझे एक छोटा सा मुझे याद आता है, बहुत दिनों के बाद में आ गया। हमारे इधर एक ऐसा रेड लाइट एरिया है, तो वो रेड लाइट एरिया से बच जाती थी 65 या 69 बस। तो वो बस में मुझे जाने के लिए डर लगता था, क्योंकि वो वहां से रेड लाइट के एरिया से वो बच जा रहे हैं और किसी ने मुझे देखा तो वो क्या सोचेगा। अगर मुझे वो बस के अंदर किसी ने देखा तो मैं वो विंडो से उठकर मैं बीच में आके बैठ जाता। इतना मैं डरपोक था, इतना मैं ये टायर। और जब मैं किसी दोस्त के साथ ये शराब पीकर उस मोहल्ले से बस में बैठता था, तो मैं जानबूझकर जाके खिड़की के अंदर बैठकर उन लोगों को देखता था। तो ये कायरता जाने के लिए मुझे लगता था कि शराब पीने के बाद में मेरे में वो हिम्मत, वो करेज, वो डेयरिंग आती है। यहाँ तक कि मुझे कई बार ऐसा हो गया था कि किसी ने कहा, अरे दर्द हो रहा है ना तो थोड़ा शराब पी लो। बचपन में मुझे वो जब वो बोलते थे, बचपन में जब बच्चा रोता था तो उसको ग्राइप वाटर में, क्योंकि वो अल्कोहल था, तो ग्राइप वाटर के 2 चम्मच पिला दो वो सो जाएगा। आपको उसको खिला दो, वो आपको के अंदर वो बच्चा होगा। तो ऐसा लगता था कि जब दर्द भी होता है तो मुझे वो दर्द सहने के लिए भी शराब का या तो नशे का सहारा लेना पड़ा। इस तरह से करते 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 मैं शराबी अब वो बन गया। बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिसीज है, ये डिसीज मुझे पता नहीं था, मुझे वो पीना एक अलग ही लगता था। मगर अल्कोहलिक में आने के पहले मेरी जो हालत थी, वो मैंने बनाते 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 मेरी इच्छा चिल्ड्रन राइट दोस्तों, मैं इच्छा से चाहता था कि ऐसा करो, वैसा करेंगे, ये करेंगे, मेरी इच्छा है, मेरी अपेक्षा सब। और बचपन से अपनी अपनी मेहनत पे, अपने हाथों पर। तो कभी कभी लोग बोलते थे ना कि मैं हमेशा भविष्य देखने जाता था कि ये दिन कब बदलेगा,
मेरी जिंदगी में कब उजाला आ जाएगा, मेरी जिंदगी में कब मुझे मौका मिलेगा, इसका रास्ता ढूंढते ढूंढते कभी कभी मैं बोलने लगा, "अरे जिनको हाथ नहीं है दोनों, तुम अपना तकदीर कैसे लिखते हो?" क्योंकि हाथों की लकीरें वो इंसान का ये बना देती है। तो जिनके पास हाथ ही नहीं है तो फिर उनका तकदीर कैसे हो जाए। तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते ढूंढते अल्कोहलिकनेस में परेशानी में आ गया। बहुत बहुत मार खाया अपने बड़े, अपनी इच्छा से, अपने दिमाग से, अपने बड़े पद से। और फिर मैं अल्कोहलिकनेस में जब पूरी तरह से पीट कर आया, चीट होकर आ गया, मैं मरने के रास्ते में जब बोलता है। एक मुझे याद है कि मुझे एक दिन खून की उल्टी हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में डॉक्टर ने मुझे बड़ा तकलीफ, कभी लोग डॉक्टर साहब कभी मेरे पे दया भी करते थे, प्यार से भी समझाते, कभी गुस्सा भी करते थे। उन्होंने कई बार मुझे कहा कि अरे देख यार, बहुत एडमिट होता है, हम तुझे अपने दिल से बताते हैं कि भाई इसके ऊपर तो अगर ये गोली में दवाई पर शराब पीएगा तो हो सकता है रिएक्शन होकर तुझे हार्ट अटैक हो सकता है, तुझे कई कई बीमारी हो सकती है, लकवा मार सकता है, बहुत सारे ब्रेन हेमरेज हो सकता है। मतलब मैं रात को एडमिट होता था और 2-4 दिन के बाद में विड्रॉल होने के बाद में मैं वापस घर पे जाते जाते मैं शराब पी कर जाता। कई बार मेरी माँ ने, मेरी बीवी ने, मेरे ये ने वो लोगों डॉक्टर के पैर पकड़ देता है, साहब हमारा कोई नहीं है, हमारा यही है आदमी। तो डॉक्टर बोलता था, अरे इसको तो 2 दिन पहले एडमिट किया, इसको तो कल रात को डिस्चार्ज दिया है और अभी दारू पी कर वापस से लेकर आए। तो लोग हमारे बारे में क्या सोचे, हमारे अस्पताल के बारे में क्या सोचे। मतलब मेरे वजह से कितने लोग परेशान, कितने लोगों को तकलीफ होती, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, डॉक्टर के हॉस्पिटल के लोगों को, कंपनी के लोगों को, सब पूरी दुनिया मुझसे परेशान हो गई। उसके लिए मैंने सोचा भी था कि अभी मैं सुसाइड कर दूं। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मैं चाहता वैसा हो जाए, मैं चाहता वैसा भगवान से बोलो, दुनिया में बोलो, ऐसा वो नहीं हो रहा है। उससे मुझे जवाब आ गया और मुझे पता चला कि मुझे अभी भाई ने बताया, हमारे मैन, आई एम नॉट एन मैन, मैं एक बीमार इंसान हूँ। ये पहला बच्चे मुझे यहाँ पर मिला जब अल्कोहलिक का रास्ते बंद हो गए। और जब मैं अल्कोहलिक के रास्ते में आ गया, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने से जाना नहीं मुझे। मैंने अपने आप को जब वो क्लास के अंदर में जब आ गया तो उन्होंने पूछा नहीं कौन सा पढ़ाई किया है, किस कौन सी जात का है, कौन से धर्म का, क्या कुछ नहीं। जिस हालत में हूँ, जिस इसमें हूँ, आप लोग ने मेरा स्वीकार कर लिया। और तभी मुझे पता चला कि ये ईश्वर का दरबार क्या, परमेश्वर की कृपा क्या होती है। और मैं खुद होकर वो अंदर आया और वो मीटिंग में बैठ, मैंने बोला हाँ ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये मैंने भी किया। और तब वो जब मैं वो सुनने लगा पहले मीटिंग में, तो 70 मेंबर की वो पहली मीटिंग मैंने जब की, तो उसमें देखा कि सुना कि एक ये टोटल एक डिसीज है, ये इतना खतरनाक बीमारी है, ये पागलपन कर जाती है, आत्महत्या तक करवाती है। तो प्री मैच्योर डेथ बताया, तो पागलपन बताया। तो थर्ड हमारे जो बाद में जो मैंने बुक मुझे दिया गया था उसमें वो चौथा है, तीसरा अध्याय है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म के बारे में। और इसी को पढ़ते 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 धीरे धीरे मैं एक अल्कोहलिक में आके चिपक गया। बोलता है ना कि जैसा अभी दर्द है, बता रहा है, ये बीमारी जो है ये जानलेवा बीमारी है, इसको स्वीकार करना पहले तो है। दूसरा कोई मानवीय शक्ति होगी उससे बाहर निकालने की। और जैसे ईश्वर की खाली इच्छा हो तो गॉड, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो वही मैं बना सकती। तो जब ईश्वर की किताब यार मैं कोई हादसा हो गया 14 तारीख को, और मैं 15 तारीख से सुबह मैंने दारा उस रात को मुझे उतारे के सिवा जमता नहीं था, मगर वो 14 नवंबर 89 को मैंने क्या पता कैसा हो गया। और उस दिन से मैं शराब से दूर हो गया। तो वो मेरा प्रॉपर डे जो है, मेरी सोसाइटी का डे है 15 नवंबर 89। और फिर 17 नवंबर को मैं कॉन्फ्रेंस में जो भाइयों के साथ में लगा, तभी मुझे धीरे 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 मुझे थोड़ा पता चलने लगा कि मैं एक शराब बीमारी के अंदर फंसा हुआ हूँ।
मेरा जीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया है। और फिर मैं धीरे धीरे, पहले तो मैंने 90 मीटिंग्स में अपने आप को ढूंढना चालू कर दिया। तो मैं क्यों पी रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को तसल्ली देना चाहता हूँ, मैं मेरी तसल्ली देना चाहता हूँ, मैं मेरी मर्जी से करना चाहता हूँ, दुनिया मेरी मर्जी से चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर धीरे धीरे उन पुराने भाइयों के साथ में मैं जब रुकने बैठने लगा हूँ, तो आज तक आज भी मैं उनके साथ में रहता हूँ। तो उन्होंने जब मेरे हाथ में बिग बुक थमा दिया, तो मैं शक्तिहीन हूँ, मुझे शक्ति की जरूरत है। तो ये किताब कितने मुझे जरूरी है। तो उसमें जब मैं वो किताब बिग बुक में पढ़ते 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 भाइयों का अनुभव सुनते सुनते, तो तीसरा कदम है कि मेरी जो मैं शक्तिहीन हूँ, मेरी जो जीवन की अस्थिरता हो गई है, तो वो भी इसका कारण मैं हूँ। मैं मेरा ये सब करते करते फिर मैं धीरे धीरे तीसरा कदम में वो बिग बुक में आउट वर्ष में लिखा गया कहानी डायरेक्टर की, तो वो अपनी मर्जी से करना चाहता है, वो अपनी मर्जी से पूरा वो ड्रामा जो है उसका म्यूजिक, उसका राइटिंग, उसका राइटिंग सब वो अपनी मर्जी से करना चाहता है। कि दुनिया को मैं वो चाहता है कि अगर मैं मेरे लोग सुने, मेरे लोगों को बात मेरी पसंद आए, तो एक अच्छा शो हो सकता है। तो मैंने भी यही चाहा था कि अगर घर के लोग मुझे अच्छी माने, मेरा कहना माने, तो सब घर भी अच्छा हो सकता है। मेरे मैं लोगों को, अपने एरिया के बच्चे लोगों को बोलता था, अगर आप लोग मुझे खेलने के लिए लेंगे तो मैं क्रिकेट का मैच आपको जीत के दिखाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे विकेट निकालूंगा, मैं सेंचुरी बनाऊंगा, मैं इतना विकेट निकालूंगा। ये सब मैं चाहता था कि मैं, मगर मुझे मौका मिला तो मेरे अंदर बहुत बढ़िया टैलेंट है। तो ये सब मैंने अल्पलिकन में आता है बाद में मैंने देखा कि मेरी इच्छा और ईश्वर की इच्छा है। अब धीरे धीरे मैं अल्पलिकन में आने लगा, सुनने लगा, बैठने लगा। और फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि ईश्वर की इच्छा क्या है और मेरी इच्छा क्या है। तो मुझे पता चलने लगा। तो कहानी के जरिए मैं अभी थोड़ा आप लोगों को कुछ कहानियां जो मैंने अल्कोहलिक से पुराने से सुनी। एक कहानी थी कि एक गाँव था। उस गाँव में एक दिन इतनी बारिश जोर से हो गई और गांव में पूरा पानी का बाढ़ आ गया। तो गांव के जो मुखिया थे, उन्होंने लोगों को बचाने के लिए, लोगों को और ये करने के लिए, आगाह करने के लिए, उन्होंने जाके दूसरा दिन गांव में गाड़ी घुमा दी थी, वो जो 4 व्हीलर। उसके जरिए उन्होंने माइक पे अनाउंसमेंट कर दिया कि गांव में पानी बहुत भरा पड़ा हुआ है, खेतों खेतों में पानी बह रहा है, घरों घरों में पानी घुस गया है। तो जितनी ऊंचाई पे हो सकते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए कृपया आप थोड़ा सावध हो जाओ। पहले दिन उन्होंने वो 4 व्हीलर में बता दिया बाइक के अंदर। तो एक भगवान को मानने वाला एक आदमी था अंदर श्रद्धालु। तो वो बोला ने, ये सब उनको भी होता है भाई, तो आप भी अपनी जगह ढूंढ लो कहीं भी। वो बोला नहीं, ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर को जानता हूँ, ईश्वर मुझे बचा ले। दूसरा दिन पानी और भी बढ़ गया, पूरे खेतों में पानी, पूरे गांव में पानी हो गया। तो उन्होंने छोटी सी एक ऐसी वो जो होड़ी थी वो पानी में छोड़ दी, बोले इसके अंदर आपने घर के सामान, जरूरी सामान रख दो, बाल बच्चे लेकर अब किसी ऊंची जगह पे निकल जाए। ये भाई साहब को भी बताया। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, मुझे कोई ये नहीं है, मैं भगवान को जानता हूँ, भगवान मेरी बात मानेंगे और भगवान मुझे बचाएंगे। तीसरा दिन हो गया तो एक हेलीकॉप्टर के जरिए वो मुखिया ने सबको बता दिया कि जो बच्चे पीछे लोग हैं, तो इस हेलीकॉप्टर की जरूरत से आप ऊपर आ सकते। तो कुछ लोग निकल गए, गाँव में पूरा पानी पानी हो गया। तीसरा दिन भी भाई साहब को पूछा गया, भाई तुम चलो ऊपर। बोला नहीं, मुझे भगवान बचा देंगे। आखिर वो पानी के अंदर इतना पानी बढ़ गया, अरे जो जो भाई साहब थे जो भगवान को ये करने वाले, वो पानी के अंदर डूब गए, मर गए। और जब ऊपर जब भगवान के पास गए, भगवान ने बोला अरे तू ऐसा कैसा किया, तू क्यों नहीं किया? बोला भगवान आप ही तो बचाने वाले, मैं आपको तो दिन भर एक पूजा का पाठ करता हूँ, आपने मुझे बचाया नहीं। अभी भगवान ने बोला अरे मैंने 3 बार तुमको आगाह किया था। पहली बार मैंने माइक पे तुमको अनाउंसमेंट किया था कि भाई पानी आ गए, आपने सुना नहीं, मेरे पे डिपेंड हो गया। दूसरी बार बताया कि भाई होड़ी के अंदर बैठ जाओ अपना सामान लेकर, आपने सुना नहीं। तीसरी बार हमने हेलीकॉप्टर भेजा, फिर भी आपने सुना नहीं। तो ये आपका जो दिल है, जो आपकी इच्छा है, तो हम करें और आपको ये कुछ करना नहीं है, तो एक्शन तो करना चाहिए। तो वो एक कहानी मुझे याद आने लगी कि सच में कि मैं भी इस तरह से, भगवान ने मुझे कई मौके दिए मगर मैंने उसका अभी फायदा नहीं उठाया। भगवान की
भगवान को जरूरत है, भगवान मुझे बचाएंगे, है क्या बचा। दूसरा एक कहानी मुझे एक अच्छा याद आता है कि जो मैं हमेशा बोलता था कि ईश्वर की मर्जी क्या है, मेरी इच्छा और ईश्वर की इच्छा क्या है। एक छोटा बच्चा था, उसको बचपन में ही दवाई के वजह पोलियो की डोज की वजह से उसको पैर में पोलियो हो गया। बच्चा जब स्कूल में जाने लगा, निकलने लगा एक पैर पे, वो ये हो गया, अपंग हो गया। तो दूसरे बच्चों को जाते हुए देखा तो उसको मन में इच्छा पैदा हो गई, अगर मेरी दो टांग अच्छी होती तो मैं भी इस तरह से उछल कूदल कर स्कूल में जाता, इस तरह से। ये सपने देखते देखते वो इतने में वो जो टांग वाला बच्चा था वो निकल गया, और एक साइकिल वाला बच्चा वहां से जा रहा था। उसने बोला, अरे भगवान, मुझे इस तरह से साइकिल देता तो कितना अच्छा होता। तो मैं भी स्कूल के ऊपर उसको साइकिल चलाता था, पेडल घंटी बजा के। तो उसके सपने देखते देखते साइकिल वाला निकल गया तो एक टू व्हीलर वाला आ गया। बोला, अगर मुझे कोई ये टू व्हीलर देता, कोई अच्छा सा, मुझे ये टू व्हीलर पे मैं बैठ जाता ना, मुझे वो पैदल मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे बैठ कर जाता। तो टू व्हीलर के सपने देखते देखते भगवान अगर मुझे टू व्हीलर देता तो कितना। टू व्हीलर वाला निकल जाने के बाद में फोर व्हीलर आ गए। अरे उसमें तो सब कुछ है, और फोर व्हीलर में तो भाई हॉर्न है, रेडियो है, सब एसी है। तो अगर मुझे फोर व्हीलर गाड़ी देता तो क्या होता। तो वो सपने देखते देखते वो फोर व्हीलर भी निकल जाता है। उसने भी ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है, अगर मुझे हेलीकॉप्टर देता तो मैं कहीं भी उतर जाता था, कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना अच्छा होता। तो ऊपर से मैं दुनिया देखता था, व्यू करता था, और पूरे गांव को नीचे से देखता। तो एक हेलीकॉप्टर को मुझे मिल जाता देखते। तो हेलीकॉप्टर का वो सपना देखते देखते हेलीकॉप्टर निकल गया, और एक बहुत बड़ा जम्बो जेट विमान 747 जा रहा है। तो बोला, अगर मुझे ये इतना बड़ा एक एरोप्लेन मिलता है तो पूरे गांव के दोस्त, मेरे स्कूल के दोस्तों को मैं लेकर ये पूरे आसमान में घूम। और देखते देखते इतने में पीछे से एक आवाज आ गई, एक रोड के ऊपर एक लॉरी को चिपक कर एक दोनों टांग कटा हुआ एक आदमी वो पीछे से लटक रहा था। जैसे कि आपने शान पिक्चर में देखा होगा कि उसमें मदर था, बोलता है, नाम अब्दुल है मेरा, मैं सब पे नजर रखता हूँ। तो इसके पास तो दोनों टांग भी नहीं है, मगर वो कितना खुश है। और मेरे पास 1.5 टांग है, फिर भी मैं कितना नर्वस। तो ये इच्छा है, अगर मेरे पास ये होता, मुझे भगवान ये देता, मुझे भगवान वो देता। तो इस तरह से वो भगवान के बारे में मेरी इच्छा और भगवान की इच्छा की। तो मेरी इच्छा ऐसा है कि भाई वो कभी कब नहीं होने वाली। मैं इच्छा बैठा हूँ रूम के अंदर, क्लास के अंदर, और सपने देख रहा हूँ घर में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा होगा, क्रिकेट में अभी कितना विकेट गिरा होगा, अभी लेडीज हमारी इंडियन क्रिकेटर है वो मैच कैसे जीत पाएगी। तो ये मेरी जो इच्छा है, मेरा जो सपना है, मेरी जो डिमांड है, मेरी जो अपेक्षा है, उसको कोई सीमित नहीं, बोलते नहीं कि नीड्स एंड वांट्स। मेरी जो वांट्स है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरी जो नीड्स है उसका कोई ये है ही नहीं, उसका एंड ही नहीं, एंडलेस है। और भगवान जो देता है तो उसी का। और एक मुझे कहानी याद आती है जो मैंने ए में अंदर सुनी थी। एक मेरे जैसा अल्कोहलिक भाई था, बहुत सालों के बाद में वो सोबर हो गया। अब उसको जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, एक मीटिंग में जाना था, अपने इंटरव्यू को जाना था। और बस के अंदर वो चलती चलती लेट हो गया, लंबे से देखा कि बस आ रही है। तो दौड़ते दौड़ते वो स्टॉप पे आ गया, बस को उसने रुका दिया, और बस के अंदर वो चढ़ गया। पीछे के बाजू में सीट मिल गई, वहां पर बैठ गया। अब उसको लगी थी कि कब तक मैं ऑफिस में पहुंच जाऊंगा, मेरी इंटरव्यू हो जाएगी, मेरा जॉब हो जाएगा, और फिर मेरे दिन अच्छा आ जाएगा। वो अपने मन ही अंदर अपने सपनों को वो भूल रहा था। आगे चलते चलते देखा कि एक बस स्टॉप आने के बाद में एक औरत ने वो ड्राइवर से पूछा कि शायद वो बस आ गया, वो स्टॉप आ गया है। तो बस रोकने के बाद में कंडक्टर ने और ड्राइवर ने कहा कि मैडम अभी आपका बस स्टॉप नहीं आया है, आप थोड़ा शांति से बैठिए, आने के आते ही हम आपको बता देंगे। तो ये जो है, जो पीछे बैठा था, एक तो उसको लेट हो गया था, एक तो अपने जॉब के बारे में सोच रहा था, और बस को जब वो औरत ने रुकाया तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया। तो बोला, अरे इसको क्या पड़ी है, कंडक्टर का काम है, बस ड्राइवर का काम है, वो तो पहुंचा देंगे ना, बीच में वही और डिस्टर्ब दूसरों को क्यों परेशान कर रही है। फिर सेकंड स्टॉप आ गया, इसी तरह से वो औरत ने पूछा। तभी कंडक्टर ने बोला कि मैडम अभी आपका स्टॉप नहीं आया। तो फिर जब से वो पीछे से जो अपने सपने सजा रहा था, अपने बारे में वही कर रहा था, तो वो जोर से चिल्लाया, बोला, ओ मैडम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप,
तो वो कंडक्टर को मालूम है, वो ड्राइवर को मालूम है, वो आएगा तो आपको बताएगा ना। आप बीच में बार बार क्यों टोक रही है वो ड्राइवर। अब वो तीसरी बार आ गई, तो जब भी वो ड्राइवर ने तो गाड़ी रुका दिया और बोला मैडम आपका बस स्टॉप आ गया है, आप उतर सकती है। तो हमारे बम्बई के बस में दो दरवाजे होते हैं, आगे से और पीछे। तो जब भी वो आगे के दरवाजे से वो नीचे से उतरी, उसने गॉगल पहना हुआ था, तब उसने पीछे मुड़कर जब वो आदमी की तरफ देखा, तो आदमी तो मन में उलझा रहा था कि अपनी मर्जी से, अपने मन से, मेरी इच्छा से ये सब कुछ नहीं हो रहा था। ये बीच में डॉक्टर कंडक्टर को, ड्राइवर को नीचे पड़ गई। तो उसने भी बड़े गुस्से में था, बड़े ताव में था, बड़े अपने इसमें था। उसने वो खिड़की से उस औरत को झांके देखा, तो कंडक्टर ने बोला तो मैडम दोनों आंखों से ब्लाइंड है और इसके लिए हम उसको मालूम है, मगर हम उसको ये कर। तब उसने देखा कि मैं अपनी दुनिया देखना चाहता हूँ, मगर बाहर की दुनिया में लोग कितने परेशान हैं, कितने भी पॉइंट हैं, इनको क्या मैं देखना चाहता हूँ। उनकी उनके भी कुछ दर्द है, उनके भी कुछ तकलीफ है, उनके भी परेशान। तो मैं देखता हूँ क्या तभी तो ये कहा जाता है कि मेरी मर्जी हो, मेरा इच्छा पूरा हो, मैं सबसे पहला अव्वल हूँ, और दूसरों को उसकी वजह से क्या परेशान है। इसी बस के अंदर वो अंधे और औरत को क्या मुसीबतें हो रही थी, तो वो मुझे सहा नहीं जाता। तो वो भी कहानी मुझे इतना, मैं देखता था कि कि मेरी इच्छा क्या हो, बाकी लोगों को क्या हो, तकलीफ हो रही है, घर में पैसा नहीं है, घर में मैं नशे के लिए मैंने पैसा कैसा उड़ाया, चोरी कैसे की, बच्चों के स्कूल की फी, घर के भाड़े की फी, लाइट बिल का फी मैंने कैसा उड़ा। ये मैंने बोला ना स्वार्थ आत्म केंद्रित, और मैं कितना ये, और जब नहीं मिलता, मुझे नहीं मिलता तो मुझे बड़ा इतना होता था कि घर को जलाना, ये घर को, ये उनको बाढ़ डाली से इतना मेरा गुस्सा, इतना बोलता है कि वो एक्सट्रीम पर्सनालिटी का मैं बन गया। तो तभी मुझे पता चला कि मेरी इच्छा कितनी कितनी परेशान कर देती है। सेल्फ विल रन राइट, कुछ परिणाम का मुझे कोई वास्ता नहीं। कितना गुस्सा, कितना खुन्नस, कितना, और नहीं मिले तो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में मेरे जैसा बेचारा कोई नहीं। तो ये सब मैं अपनी करते 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 लास्ट में मुझे एक और कहानी याद आती है। तो डॉक्टर साहब हमारे एक मेंबर, तो दारू पी पी कर तो जब बहुत सालों के बाद में सोबर हो गया, तो एक दिन उसने देखा कि अखबार पढ़ते पढ़ते उसको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो उसने देखा कि अगर मैं इसी तरह रह जाएगा तो मेरा काल क्या होगा। अभी तो मैं थोड़े दिन के पहले, 1-2 साल के पहले मैं सोबर हो गया, और इसी तरह से अगर मैं नहीं रह जाएगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा, तो मेरा क्या होगा। घर वाले मुझे अगर घर से बाहर निकाल देंगे तो मैं कैसे चलूंगा, मेरा क्या होगा। और अपनी इस ग्लानी में वो मेरा क्या होगा, वो इसमें हो गया। तो निगेटिव थॉट्स में जाते जाते वो इतना ये हो गया। और एक दिन वो ऐसा एक पूछ रहा, तो एक ने बताया कि भाई दुनिया, एक अमेरिका से एक डॉक्टर है जो आंखों के स्पेशलिस्ट है, और वो इंडिया में बॉम्बे में एक दिन रुकने वाले हैं, 2 दिन पहले, और फिर वो इधर बैंकॉक में वो एक सेमिनार में जाने वाले हैं। तो ने वो कैसा भी करके पैसे का मैनेजमेंट किया, और वो दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास, वो बॉम्बे में वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उनको बताया कि भाई ठीक है। तो ये मन में उछल रहा था कि वो पूछेगा कि आपका अपॉइंटमेंट के लिए मैंने कैसे पैसे जमा किए, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, मैंने पैसा कैसा लाया है, आपका अपॉइंटमेंट कैसे, ये पूछेंगे। मगर डॉक्टर ने उनको जब वो चेकअप के टाइम में वो अपने उनको बोला, वो वेटर पे, भैया एक मैं आपको सवाल पूछता हूँ, उससे आप ईश्वर को मानते हैं क्या। बोला ईश्वर को कहाँ मानता हूँ, ईश्वर के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है, तो ईश्वर ने मुझे दिया क्या है सिवाय तकलीफ, और अभी मुझे आने वाला जो अंधापन है उसके लिए मैं क्या करूँ। तो मुझे ईश्वर के लिए कोई टाइम नहीं है। फिर डॉक्टर ने अपना काम चालू कर दिया। फिर जो दोबारा उसने फिर रुका और पूछे क्या आप ईश्वर को मानते हैं क्या, ईश्वर पे आपका भरोसा है क्या। तो बोला नहीं है, ईश्वर कहाँ से अगर होता तो ईश्वर ने मेरी ये हालत की करता। फिर डॉक्टर ने अपना काम चालू कर दिया। कितनी बार कहा कि भाई ईश्वर पे तुम्हारी श्रद्धा है क्या, क्या ईश्वर। मैं बोला नहीं नहीं सर, आप मेरे को ये पूछो कि मैं आपके अपॉइंटमेंट के लिए मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, मैंने पहले कैसे कैसे करना चाहिए, ये बारे में बोलने के मतलब बजाय आप ईश्वर की बात मुझे बता रहे। तो सब होने के बाद भी चेकअप होने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए आजकल अभी दोबारा तुम किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, जिस भरोसे से, जिस विश्वास से आप मेरे पास आए हुए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके आगे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आप दोनों आंखों से बिल्कुल
रोशनी आपकी गायब हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगा। यू आर, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो वो आदमी को लगा कि अरे अभी ये क्या है, क्या बात है, ये सजा कौन सी जा रही है, एकदम वो छप। इतने में डॉक्टर साहब ने बोला घबराओ मत। इसके लिए मैंने आपको 3 सवाल पूछे। ईश्वर को मानते हो क्या, ईश्वर को आप श्रद्धा रखते हो क्या, विश्वास करते हो क्या? क्योंकि आज दुनिया में कई लोग अंधे हैं, कई ऐसे अंधे हैं जो अच्छे टाई लगाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और मोबाइल चलाते हैं। तो क्या वो परेशान है? क्या उनका देखभाल करना ईश्वर दो ही काम करता है। ईश्वर या तो मिराकल चमत्कार करता है, या तो उनका जीवन एक अच्छा सा सीधा सा जो सफलता हो, उसके लिए ईश्वर मदद करता है, ईश्वर हेल्प करता है। ये ईश्वर की इच्छा है। तो इस तरह से वो ईश्वर का और अपना नाता है। जब उन्होंने देखा कि मैं अपने गम को, मैं मेरे रास्ते में अगर ईश्वर आ जाएगा तो मेरा क्या, मैं कैसे करूंगा? तो ईश्वर का ऐसा है कि भाई जो अनगिनत मुझे इच्छा देता है, तो उससे मेरी जो गरज है, मेरी जो नीड्स है, उसको ईश्वर पूरा करता है। मगर मेरे को ईश्वर पे भरोसा नहीं, ईश्वर पे मेरी श्रद्धा नहीं। इसलिए जब भी हम स्टेप करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि जब भी इनसिक्योरिटी आती है, डर आ जाता है, भय आ जाता है, चिंता आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, तो हम अपने अपने सब कुछ ईश्वर के हवाले नहीं करते। मुझे बता दीजिए, मैं भी अल्कोहलिक में आया तो बोला उच्च शक्ति क्या है? हमारा जो सेकंड स्टेप्स बोलते हैं कि वो ओनली गॉड कैन रिस्पॉन्स इट। मैं भगवान ही मुझे बचा सकता है। तो मैंने देखा वो बिग बुक में हमारा वो चौथा जो चैप्टर है, वी आर एग्नोस्टिक में लिखा कि दुनिया बनाने वाले एक आदमी, एक बच्चे आदमी तो जंगल से जा रहा है। उसने देखा कि अरे सब सड़ेले कुड़ेले फूल पत्ते सब पड़े हुए, क्या है ये निसर्ग, क्या है भगवान? और जब भी वो थोड़ा आगे चलकर बताते हैं कि ये जो उन्होंने नजर उठा के देखा, तो ये जो आसमान है वो कौन से पिलियर पे खड़ा है, इतना बड़ा समंदर है, वो पानी जो उसको बाढ़ आती है तो पानी कहाँ से आ जाता है, इतना बड़ा हवा आती है, तूफान आता है, तो कौन से पानी से आता है? पानी की कौन सी टाँकी है जो बारिश में इतना बड़ा बारिश में आ जाता है? तो ये खेती आती है, ये तरह तरह के गुलाब के फूल है, कलर अलग अलग, इंसान अलग अलग है, हंगामा अलग अलग है, रात रुकी नहीं, शाम रुकी नहीं, ये पूरा दुनिया चलाने वाले बोलते हैं ये परिवर्तन कौन करता है? आज तक रात रुकी नहीं, आज तक सुबह रुका नहीं, आज तक दोपहर रुकी नहीं, आज तक शाम रुकी नहीं, तो ये कौन चलाता है? तो बताइए कि ईश्वर की इच्छा क्या है? मैं ईश्वर की इच्छा जाते जाते अभी मैं एंड करके बताऊंगा कि ईश्वर की इच्छा एक बर्फ का गोला है, और बर्फ का गोला हम टेबल में रखे हैं, टेबल पर रखते हैं तो वो जो गोला है वो बर्फ पे जैसा गोला हमने टेबल पे रखा तो नेचर का हवा और चलने से वो पिघल जाता है, और उसका पूरा पानी नीचे 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 गिरकर वो परेशानी हो जाती है चलने में, रूम के अंदर इधर उधर, तो वो पैर में पानी का चिक्कड़ हो जाता है। अगर उसी बर्फ का टुकड़े को लेकर हमने रुमाल में रखकर उसको थोड़ा सा ये कर दिया, और उसको हमने ठंडे पानी में या शरबत हमने वो गिलास में मिक्स करके वो पिया, तो कितना आत्मा को अच्छा लगता है, कितना स्वीट लगता है। उसी तरह ईश्वर का जो एक शक्ति है, जो पंचभूतन वो जो आदमी है, वहाँ पानी है, सब कुछ अगर उसको हम थोड़ा नियोजन करेंगे, उसको समझेंगे कि आज जो ईश्वर है, इसकी वजह से ये पूरी जो दुनिया में बोलते हैं मुझे परिवर्तन चाहिए। तो ईश्वर की इच्छा क्या है कि दया हो, धर्म हो हमारा, अथवा 9वां पारी में 10वां पारी में ईश्वर की इच्छा तीसरा कदम में नहीं। हमने अपना जीवन और अपनी इच्छा हमने ईश्वर के स्वाधीन कर दी, मगर हमारी इच्छा और हमारा जीवन, हम कभी कभी तो लगता है कि नहीं नहीं मैं वो जो कर रहा हूँ वही सही है, तो तीसरा कदम में हमने अपनी इच्छा और अपना जीवन ईश्वर के हवाले कर दिया, क्या प्राण। और बात तो पता है वो ईश्वर की इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा हमको हमारा सिर्फ 10वां और 11 में हमको मालूम पड़ता है कि हमने किसी को गलत किया है, किसी को तकलीफ दी है, किसी को परेशान किया है, किसी को हमने नीचा दिखा दिया है, हमने बहुत सारे जो परेशानी हुई है। तो क्या हमने ईश्वर को कभी बोला है कि आज का खाना मिलता है, आज का जो मेरे लिए किसी ने कुछ दिया है? मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आज खाना नहीं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, तो इनका देखभाल कौन करता है? रस्ते का भिखारी है, उसको कौन रोज खाना देता है? तो तभी हम देखते हैं कि ईश्वर हमारे लिए कैसे कैसे काम करता है। जब हमारे लिए कैसे कैसे कहा से हम
तो ईश्वर की इच्छा जानने के लिए और ईश्वर को मानने के लिए सबको थोड़ा अगल बगल में देखना पड़ता है। थोड़े अस्पताल में जाके हम देखें कि आज हम किस कंडीशन में, हम कौन सी जगह खड़े हैं। ये जब पता चलेगा तो हमको मालूम पड़ता है कि ईश्वर की मर्जी क्या है और हमारी इच्छा क्या है। तो ये इच्छा हमारी जरा उससे मैं बताया कि प्रेयर और मेडिटेशन, प्रार्थना और ध्यान के सहायता से हमने ईश्वर को जानने की कोशिश कर दी है। हमारी कहना क्या है, हमारी इच्छा क्या है, जब हम प्रार्थना से ईश्वर को बताते थे, वो एप्लीकेशन ईश्वर को देते हैं प्रार्थना के जरिए से। और ईश्वर क्या चाहता है, हम दया करें, प्रेम करें, करुणा करें, दूसरों को मदद करें। अगर वो ईश्वर की इच्छा है तो मैं जीव और जीने जीवन लेती, तो ये सब कुछ करने की वजह से ईश्वर की इच्छा में एक आत्म परीक्षण, और आत्म परीक्षण में हम देखते नहीं चाहिए कोई। जब हमने अपने आत्म परीक्षण में जो आध्यात्मिक मार्ग हमको ये बता दिया है कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग क्या है, सेल्फ सर्चिंग क्या है, कि हमारे अंदर कितना अहंकार, कितना हमारे अंदर बोलते हैं कि आत्म परीक्षण गुणवंशी कबूली आणि अहंकार का परिहार। ये जब तक नहीं होगा तब तक ईश्वर हमारे अंदर कैसे आ सकता है। तो जिस वक्त हमारा अहंकार नीचे आ जाएगा, हमारा घमंड नीचे आ जाएगा, और हम जो दूसरे का हाथ हमें गए हमारा 12वां कदम में निकलता है वर्किंग टू अदर्स, हेल्प टू अदर्स, वो ईश्वर की मर्जी है, जियो और जीने दो। आज तक हम खाली डिपेंड थे, मगर यहाँ पर आने के बाद में हमको पता चला कि हम सेल्फ सर्चिंग करना है, हमको खुद को अपने आप को ईश्वर की प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ना है, हाथ आगे बढ़ाना है। आई एम द रिस्पॉन्सिबल। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद में पता चलता है कि ईश्वर हमको यहाँ पर जब एक मौका देता है, जीने का रास्ता देता है, तभी हमको इंसान बनने का हमको मौका देकर लिविंग टू अदर्स, दूसरे के साथ में काम करते करते अभी मौका मिलता है। शायद मैं यही पर रुक जाता हूँ। कोई सवाल होगा कोई तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।